अस्सलाम वालेकुम। पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केजी 100 इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन बड़ा मज़ेदार सेशन देखा हम लोगों ने। फ्राइडे का फर्स्ट हाफ हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को इंट्राडे टर्म के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन कोई 438 पॉइंट गेन होते हुए देखे थे। इंडेक्स ने सुबह फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 65,077 के करीब हाई लगते हुए देखने को मिला। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग भी हम लोगों ने फिर फ्राइडे का पूरा फर्स्ट हाफ ही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही देखी थी। लेकिन जब नमाज के बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन की मुलतवी होने की न्यूज़ आने के बाद इंडेक्स के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होते हुए देखी और इंडेक्स को डाउन साइड के ऊपर नीचे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ हम लोग को नजर आया। इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन लो जो लगाया है वो 63,757 के करीब पर लो लगाया और वहां से फिर हम लोगों ने वॉल्यूम भी एग्रेसिव आते हुए देखे थे। वो 2:30 से 3 बजे के दरमियान जब पैनिक हुई इंडेक्स ने, ठीक है, जो पॉइंट्स गेन हुए थे वो भी लूज किए और तकरीबन कोई इंटरडे टर्म के ऊपर अगर देखा जाए तो क्लोजिंग से अगर कंपेयर किया जाए तो 882 पॉइंट इंटरडे पॉइंट लूज कर दिए थे इंडेक्स ने। ठीक है, लेकिन अगर अपने हाई से कंपेयर किया जाए ना, जो 65,077 का हाई लगा था सुबह, उससे अगर कंपेयर किया जाए लो को, जो लो लगा था उसमें जो पॉइंट बनते हैं ना वो तकरीबन कोई 1320 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, और अगर क्लोजिंग से कंपेयर किया जाए तो वो 882 पॉइंट बनते हैं। लेकिन वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने रिकवर किया। वॉल्यूम भी हम लोग को एग्रेसिव निकलते हुए नजर आए। वो आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें, क्या सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आई, वहाँ पे क्या सिनेरियो बना। ठीक है, फ्राइडे के दिन सेकंड हाफ के अंदर उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बुल्स ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई 64,000 से नीचे। ठीक है, एग्रेसिव कमबैक किया बुल्स ने और फिर इंडेक्स को रिकवर किया। इंडेक्स की क्लोजिंग हम लोगों ने 64,514 के ऊपर देखी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 124 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम हम लोगों ने तकरीबन अच्छे खासे देखे। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना तो ये जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए। तकरीबन कोई 708 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा हम लोगों ने। तो जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने, अगर जुमेरात से कंपेयर किया जाए वॉल्यूम को, तो जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 323 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात से मुकाबले में हम लोगों ने 395 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 122% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नज़र आए हैं। वो वॉल्यूम क्यों ज़्यादा इतने निकलते हुए नज़र आए? ठीक है, वो पैनिक की वजह से यहाँ पे जब इंडेक्स 64,000 से नीचे गया तो वहाँ पे एग्रेसिव वॉल्यूम हम लोग को बाइंग नज़र आई है। स्मार्ट मनी ने वहाँ पे हम लोग को बाइंग करते हुए नज़र आया है पैनिक के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअल्स के यहाँ पे 64,000 के करीब स्टॉप लॉस हिट हुए। पैनिक के अंदर उन्होंने सेल किया इंडिविजुअल ने और स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग होते हुए देखी है। ठीक है, वॉल्यूम भी देखेंगे हम लोग 2:30 से 3 बजे के दरमियान अच्छा खासा वॉल्यूम निकला तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वॉल्यूम को अगर देखा जाए ना तो ये फ्राइडे के दिन जो वॉल्यूम निकला है 718 मिलियन का। ठीक है, ये यहाँ से तकरीबन कोई ये 19 दिसंबर के बाद हम लोगों ने हाईएस्ट वॉल्यूम निकलता हुआ नजर आया है। 19 दिसंबर को जब हम लोगों ने पैनिक सेलिंग देखी थी, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन कोई देखा जाए तो 2371 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने 19 दिसंबर को लूज होते हुए देखे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने हाईएस्ट वॉल्यूम निकलता हुआ नजर आया है। भी यहाँ पे देखे ना हम लोग, जो तकरीबन कोई 2:30 से 3 के दरमियान अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए ना तो अवर्ली बेसिस के ऊपर जब ये कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर इंडेक्स ने आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर ही सिर्फ 636 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम भी अच्छा खासा निकलता हुआ नजर आया जब इंडेक्स 64,000 से नीचे गया। 64,000 से जब नीचे गया इंडेक्स, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वॉल्यूम को चेक किया जाए ना तो 231 मिलियन वॉल्यूम का काम हम लोगों ने सिर्फ 2:30 से 3 बजे के दरमियान देखा। यहाँ पे जब एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुई तो स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हम लोग को बाइंग करते हुए नजर आई है और फिर अगले ही आधे घंटे के अंदर इंडेक्स ने 469 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को 3 से 3:30 के दरमियान हम लोगों ने यहाँ पे 469 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने गेन होते हुए देखे हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। ये यहाँ पे बाइंग तो हुई है, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने लगातार फिर जब बाइंग हुई तो उसके बाद जब इंडेक्स ने रिकवर किया 64,400 से ऊपर आ गया था इंडेक्स, तो वहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम फिर से एक नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर आते हुए नजर आए हैं। ये आप लोग को क्लियर सिचुएशन नजर आएगी 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखें तो जब यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुई ना, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 2:30 से 3 बजे के दरमियान अगर आप लोग देखें, ठीक है, ये पैनिक के अंदर यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए 231 मिलियन का। ठीक है, जब इंडेक्स रिकवर होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हम लोग को निकलते हुए नजर आए। लेकिन ये इस बात को शो कर रहा है कि बुल्स
बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे 64,000 से नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स क्योंकि बार बार रिजेक्शन ले रहा है 65,000 के करीब से, ठीक है। इंडेक्स ने पिछले मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा तीनों दिन इंडेक्स ने कोई भी 64,700 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब इंडेक्स यहाँ पे गया 64,500 के करीब, तो फिर वही हम लोग को नॉर्मल एक्टिविटी इसी वजह से देखने को मिली वॉल्यूम के अंदर। जब एक यहाँ पे डिप के अंदर तो बाइंग देखने को मिली, ठीक है, लेकिन जब इंडेक्स नॉर्मल हुआ तो उसके बाद हम लोग को एक नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिली है। इंडेक्स ने जो बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, वो इस ट्रेंड लाइन की वजह से ले रहा है, ठीक है। ये लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर पूरा हफ्ता हम लोग को देखने को मिला। सिर्फ जुम्मे वाले दिन एक रेंज बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो वही एक रेंज हम लोग को देखने को मिली है 65,000 से 64,000 के दरमियान। लास्ट वीक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हम लोग को नजर आ सकता है विद लो वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम हम लोगों ने इस वीक ज़्यादा निकलते हुए देखे हैं, ठीक है, लास्ट वीक के मुकाबले में। अगर लास्ट वीक में अगर इस वीक वॉल्यूम देखा जाए ना, हम लोग इस वीक वॉल्यूम हम लोगों ने थोड़े से ज़्यादा निकलते हुए देखे हैं। इसकी मेन वजह ये भी है कि फ्राइडे के दिन हम लोगों ने कोई 718 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, ठीक है। इसकी एक मेन वजह ये भी है, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वॉल्यूम देखा है ना, वो 2222 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर 1532 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो 690 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा देखें, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 45% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नज़र आए हैं, जनरेट ज़्यादा होते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। एक छोटी सी लॉन्ग अपर वीक हम लोग को बनते हुए देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है, इस वीक। लेकिन ये इतनी वो नहीं है कि यहाँ पे देखा जाए कि हाँ यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होती भी नजर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर अगर इंडेक्स को चेक किया जाए तो इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही स्टक हो गया है, ठीक है। इस रेंज बाउंड एक्टिविटी का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसको देखा जाए तो वो 65,000 के करीब है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 65,000 के करीब रेंज बाउंड एक्टिविटी की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेंज बाउंड एक्टिविटी की जो सपोर्ट है वो 64,000 63,900 के करीब है। इंडेक्स बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर गया, यहाँ पे बिल्कुल इसी लेवल को इंडेक्स ने टच किया पैनिक के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ से हम लोग को एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। इंडेक्स रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही हम लोग को घूमता हुआ नजर आया है। सिर्फ एक अगर डेली बेसिस के ऊपर चेक किया जाए ना तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग सिर्फ पीर वाले दिन यहाँ पे हम लोग को जब 63,000 का ब्रेकआउट हुआ तो उस दिन यहाँ पे हम लोगों ने कोई 2210 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले। लेकिन इसके बाद इंडेक्स ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पूरी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही नजर आया है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए ना 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जब एग्रेसिव वॉल्यूम निकला 2:30 से 3 बजे के दरम्यान, तो इस वॉल्यूम को अगर कंपेयर किया जाए ना, जो 718 मिलियन वॉल्यूम पूरा दिन का निकला है, ठीक है, और ये 2:30 से 3 बजे के दरमियान हम लोगों ने वॉल्यूम जो देखा है 231 मिलियन का, इस वॉल्यूम को अगर कंपेयर किया जाए तो ये पूरे दिन का 32% वॉल्यूम हम लोगों ने 2:30 से 3 बजे के दरमियान देखा है। ये एक बात नोट करने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसको बड़ा ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे 64,000 से नीचे बुल्स बड़े स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। इन केस अगर इंडेक्स ब्रेक करता है आने वाले हफ्ते के अंदर 64,000 से नीचे क्लोजिंग देता है, तब भी हम लोग को एक मेजर बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या हो सकती है वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे अगर 64,000 को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो इंडेक्स की एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोबारा से हम लोग को यहाँ पे 63,000 के करीब देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है। दोबारा से यहाँ पे हम लोग को बुल्स एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे दोबारा से जाहिर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग हम लोग को फिर देखने को मिल सकती है अगर इन केस 64,000 ब्रेक होता है तो, ठीक है। 64,000 के ऊपर एक और यहाँ पे 63,000 के ऊपर यहाँ पे हम लोग को एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग जबरदस्त किस्म की सपोर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। वो सपोर्ट क्या है, इससे पहले जो मैं यहाँ पे बताऊँ ना कि ये 63,700 के करीब का लो क्यों लगा, वहाँ से इंडेक्स बुल्स क्यों बाउंस हुई, ये अगर आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे 9 EMA की सपोर्ट है, ठीक है। वो इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑनर की है, इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पेक्ट दिया और बड़ा एग्रेसिव बुल्स यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बुल्स ने बड़े एग्रेसिव तरीके से इंडेक्स को अपसाइड की तरफ पुश करता हुआ
नजर आया है। ठीक है, इंडेक्स रेंज बाउंड यहाँ पे पोस्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं कि पोस्ट ब्रेकआउट के बाद 63,000 के ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर नजर आ रहा है। पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हम लोग को होती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स का एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम 65,000 से अबव होगा। ठीक है, 65,000 अबव क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग को एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हम लोग को दोबारा से देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन को भी आप लोग को जहन में रखना होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी 65,000 के करीब आ रहा है। रेंज बाउंड एक्टिविटी का भी ब्रेकआउट है। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आप लोग को देखने को नजर में रखनी होगी। ब्रेकआउट अगर होता है पीर मंगल वाले दिन तो ये देखना होगा कि यहाँ पे इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड कर पाता है और क्लोजिंग दे पाता है या नहीं दे पाता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। 64,000 65,000 के करीब इंडेक्स का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है और अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंसोलिडेशन रेंज का भी यही ब्रेकआउट हम लोग को बनता हुआ तकरीबन यही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें देखनी होगी। इन केस अगर इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये एक अच्छा बॉटम हम लोग को इस आने वाले हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। 63,000 से 62,700 के करीब ये एक अच्छा बॉटम हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ से फिर इंडेक्स के बुल्स दोबारा से इंडेक्स को अपसाइड की तरफ पुश करते हुए हम लोग को नजर आ सकते हैं। अगर इंडेक्स यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ज़रूर बाइंग की जा सकती है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस 62,000 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, 62,000 या 61,800 का। ठीक है, अगर इंडेक्स के बुल अपसाइड के ऊपर ब्रेक करते हैं 65,000 से ऊपर क्लोजिंग देते हैं और होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स की इनिशियल जो रेजिस्टेंस होगी वो 65,500 से 700 होगी। ठीक है, इंट्राडे डंप के ऊपर कुछ हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है दोबारा से ब्रेकआउट के बाद, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग को इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स के बुलिश को ब्रेक करेंगे और इंडेक्स को 66,000 और 67,000 के करीब ले जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मेन जो नहीं होगी वो यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, वो ये देखना होगा कि इंडेक्स के बुल किस तरह ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, 65,000 को ब्रेक करते हैं या 64,000 को ब्रेक करते हैं। अगर इंडेक्स के बुल यहाँ पे 64,000 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है उनका स्टॉप लॉस 64,000 क्लोजिंग बेसिस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा से हम लोग को 63,000 और 62,700 करीब यहाँ पे दोबारा से बाइंग की जा सकती है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इंडेक्स के बुल हाइपर मूव के अंदर हम लोग को ट्रिगर होते हुए नजर आ सकते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर आप लोग को अगर पॉइंट बताऊं तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के जो बुल्स हैं उन्होंने तकरीबन कोई 2063 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने 745 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने गेन होते हुए देखे थे। ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर, लेकिन इंडेक्स ने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की लोअर वीक बनाई थी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से 58,700 के करीब से बाउंस करके क्लोजिंग हम लोग को 62,451 के करीब देखने को मिली थी। लेकिन नेट बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो 745 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को लास्ट वीक गेन होते हुए नजर आए थे और इस वीक हम लोगों ने 2063 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए नजर आए हैं। याद रहे कि इंडेक्स का डबल टॉप यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ देखने को मिल सकता है 66,000 से 67,000 के दरमियान। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर इंडेक्स के बुल 65,000 से ऊपर होल्ड कर देते हैं, ब्रेक कर जाते हैं तो ब्रेकआउट दे देते हैं तो ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके फिर दोबारा से वेट करना होगा कि इंडेक्स के बुल 67,000 अबव होल्ड होते हैं या नहीं होते हैं तो फिर इंडेक्स यहाँ पे हम लोग को 70,000 के करीब जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर नहीं तो फिर जो सिनेरियो आप लोग के साथ डिस्कस किया 64,000 को अगर ब्रेक करता है तो 63,000 और 62,700 के करीब से वहाँ से इंडेक्स को दोबारा से सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर प्रीमियम सारी चीज़ें, बाइंग कॉल, सेल कॉल, ठीक है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, चार्ट वाइज पूरे टेक्निकल बेस के ऊपर पूरा चीज़ें डिटेल एनालिसिस अपने प्रीमियम क्लाइंट और को बता दी जाता है। ठीक है, प्रीमियम क्लाइंट और अकाउंट ओपन जो भी होगा, अकाउंट ओपन अगर आप लोग हमारे पास करवाते हैं तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है मंथली बेसिस के ऊपर जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्ज होती है वो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।